तो आज हम ताश के पत्तों के बारे में समझेंगे, क्योंकि प्रायिकता के अंदर ताश के पत्तों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। इसके लिए पहले आप ताश के पत्तों के बारे में समझना होगा। तो कुल आपको ये याद रखना चाहिए कि ताश में कुल पत्ते जो है वो 52 होते हैं। ठीक है, कुल पत्ते 52 होते हैं। उसमें 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, यानी ये जो 52 पत्ते होते हैं ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। 4 प्रकार में देखो, नंबर 1 होता है ईंट के पत्ते। तो ईंट के पत्ते भी 13 होते हैं। और दूसरे होते हैं पान। तो पान के पत्ते भी 13 होते हैं। तो बच्चों, ये जो पान और ईंट के पत्ते होते हैं ये लाल रंग के होते हैं। ये होते हैं लाल रंग के। तो देखो, इस प्रकार आपने देखा कि लाल रंग के पत्ते कितने हो गए आपके पास? 26। ठीक है। और फिर दूसरे होते हैं 2 प्रकार के पत्ते, जिनको हम बोलते हैं हुक्म। तो हुक्म के पत्ते भी होते हैं 13 और चिड़ी के पत्ते भी होते हैं 13। चिड़ी के पत्ते भी 13 होते हैं। तो ये जो 2 होते हैं ये होते हैं काले रंग के पत्ते। ठीक है, इनका रंग होता है काला। तो काला रंग जो है उसके पत्ते कितने हो गए आपके पास? ये भी 26 हो गए। तो ये भी 26 होते हैं, लाल रंग के और काले रंग के भी 26 होते हैं। अब आपको ये एक बात ये बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि ये सारे पत्ते जो होते हैं, ये जो 13 पत्ते हैं, इनके नाम क्या हैं। तो बच्चों, इनके नाम जो हैं वो आप यदि याद रखना है आपको सबको, और ये अगर आप समझना चाहें तो इसमें देखो, सबसे छोटा पत्ता होता है दुक्की, फिर तिक्की, चौकी, पंजी, छिक्की, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, और फिर होता है गुलाम और बेगम और बादशाह। और सबसे बड़ा पत्ता होता है इक्का, जिसको ए से लिखते हैं। तो ये ए से लिखते हैं। तो बच्चों, इनके नाम बोलचाल की भाषा में जो है ना, जैसे इस 2 को दुक्की कहते हैं, 2 को दुक्की कहते हैं, और 3 को तिक्की कहते हैं। बोलचाल की भाषा में जब ताश खेलते हैं तो इसको तिक्की कहते हैं, और इसको चौकी कहते हैं, और इसको कहते हैं पंजी, और 6 को कहते हैं छक्की, और 7 को कहते हैं सत्ती, और 8 को बोलते हैं अट्ठी, और 9 को कहते हैं नहला। जैसे कहा होता है ना, नहले पर दहला। तो और 10 को कहते हैं दहला। और जो जे होता है ये होता है गुलाम। गुलाम होता है, ये गुलाम नाम है इसका। और क्यू से अपने लिखते हैं बेगम। और के का मतलब हो गया बादशाह, बादशाह। और ए जो है वो होता है इक्का। तो ये हो गया आपका इक्का। तो सबसे बड़ा पत्ता हुआ इक्का, और सबसे छोटा पत्ता हुआ दुक्की। ये सारे, जैसे ईंट में भी यही 13 प्रकार के पत्ते होते हैं, पान में भी 13 प्रकार के, हुक्म और चिड़ी सब में मिला के सारे ये कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। एक ही नाम होते हैं इनके। तो इनमें आपको एक चीज और समझना है बच्चों, ये जो देखो यहाँ पर ये जो आप देखते हैं गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 3 जो हैं ये होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है। और ये जो इतने हैं, जैसे यहां से ये है दुक्की, ये जो आप देख रहे हैं दुक्की,
तिक्की, चौकी, पंजी, छक्की, सत्ती, अट्ठी, नैला, दैला, ये होते हैं अंकों वाले पत्ते। और सबसे बड़ा जो पत्ता होता है वो इक्का होता है। तो इसमें जब आपसे सवाल पूछेंगे तो जैसे ये पूछ सकते हैं कि एक पत्ता खींचने पर उसमें ईंट का इक्का होने की प्रायिकता कितनी है। तो देखो बच्चों, प्रत्येक रंग में एक एक इक्का होता है, तो ईंट का इक्का तो एक ही होता है, तो कुल इक्के 4 होते हैं। यदि आपसे पूछते हैं कि इक्का होने की संभावना, तब तो आप ये बताएंगे कि भी इक्के 4 हैं, तो उसकी संभावना 4 होगी, कुल पत्ते हुए 52। तो इस प्रकार से ईंट का जो इक्का होने की संभावना है वो हो गई आपके पास 4/52। इसी प्रकार यदि आप देखते हैं कि आपसे पूछें कि लाल रंग का इक्का, तो बच्चों ईंट और पान के पत्ते लाल होते हैं, तो एक ईंट में इक्का होता है और एक पान में इक्का होता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि 2 इक्के जो है वो लाल हो गए, 2 इक्के काले हो गए। इसी प्रकार 2 बादशाह लाल होते हैं, 2 बादशाह काले होते हैं, 2 बेगम काली होती है, 2 बेगम लाल होती है। 2 ही पत्ते बादशाह के काले होते हैं और 2 ही पत्ते जो है वो लाल होते हैं। इस प्रकार से सभी रंगों में पत्ते समान होते हैं और उनके नाम भी एक जैसे हैं। बस रंगों का ध्यान रखना आपको कि रंग लाल कौन कौन से के होते हैं, काले कौन कौन से के होते हैं। फिर आपसे जो भी पूछे तो वो आप जो है वो इसमें आसानी से बता सकते हैं। जैसे आप यदि सवाल नंबर 11वां देखते हैं, जैसे 11वां सवाल आपके पास है, इसमें देखो आपसे ये पूछा है कि भाई 52 पत्तों की एक गड्डी अच्छी तरह फेंटी हुई है, मतलब अच्छी तरह उसको तराशा हुआ है। और इसमें पहला भाग जो पूछा है कि लाल रंग का गुलाब, तो कुल पत्ते हुए आपके पास 52। तो आप जब सवाल करेंगे तो कुल पत्ते हुए आपके पास 52, तो कुल परिणाम भी कितने हो गए, तो कुल परिणाम भी हो गए, कुल परिणाम भी आपके पास हो गए 52। अब आपसे कहा है कि लाल रंग का गुलाब, तो लाल रंग का गुलाब, तो अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि लाल रंग के गुलाम कितने होते हैं। देखो, एक लाल रंग का गुलाम होता है ईंट में और एक होता है पान में, तो लाल रंग का गुलाम का पत्ता जो है वो आपके पास हो गए 2। तो इस प्रकार से प्रायिकता क्या हुई, तो इस प्रकार से प्रायिकता हो गई आपके पास 2/52, 1/31, नहीं सॉरी 1/31 नहीं, इसको अपने सरल करेंगे तो हो गए 1/26। तो इस प्रकार से लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता होगी 1/26, क्योंकि आपके पास जो है वो लाल रंग के गुलाम जो है वो 2 होते हैं। इसी प्रकार आपसे पूछा है कि लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग का पत्ता कहे तो लाल रंग के पत्ते आपके पास कितने हैं, लाल रंग के पत्ते आपके पास 26 है, तो प्रायिकता हो जाएगी 26/52। इसी प्रकार पूछा है कि पान का इक्का, तो बच्चों पान का इक्का तो एक ही होगा, तो इसकी प्रायिकता 1/52 हो जाएगी। ईंट की बेगम कही आपको चौथे पार्ट में, तो ईंट की बेगम आपको पता है कि ईंट की बेगम तो एक ही होगी, तो जो है वो ईंट की बेगम की प्रायिकता हो जाएगी 1/52। इसी प्रकार हुक्म का पत्ता आपको कहा है तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, हुक्म के पत्ते आपके पास होते हैं 13, तो प्रायिकता हो जाएगी 13/52, यानी सरल करेंगे तो 1/4 होगी। तो इस प्रकार के ताश के सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसको बार बार आप इनको याद कर लें लिख करके, और फिर सवाल गौर से पढ़ें। गौर से पढ़ेंगे तो आपको ताश के सवाल जो है वो गलत नहीं हो सकते।